जी, तो अहमदाबाद में था। तो भाई यहाँ पे कहानी ख़त्म होनी चाहिए थी कि भाई मैं ऐसी जगह पे घूमा, मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ और मैं नए लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ ये सब घूम के। बट मेरी ट्रिप अचानक से एक्सटेंड हो गई एंड मैं और मेरे डायरेक्टर साहब हम लोग गए अमृतसर। अमृतसर इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पार्ट है। पहली बात बिकॉज अमृतसर में मैं बाहर जा सकता था। सेकेंड बात बिकॉज अमृतसर बहुत अच्छी जगह है। और थर्ड बात जो आपको अभी मैं सुनाऊंगा। कोहरा कोहरा रात में, जैसे मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, आज मैंने यहाँ पे अपने मेरे दोस्तों को भी मिस किया काफ़ी। आई एम इन पंजाब, आई एम इन माई रूम, वहाँ पे शादी हो रही है। जस्ट पंजाब में इसे दिखा रहा था और कुछ नहीं। पहले खिड़की बंद कर लो फिर आपसे बातें करते हैं। सो आई एम इन अमृतसर पंजाब फ्रॉम लास्ट 2 or 3 days, या ज़्यादा हो गया, आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज काम कर रहा था, ब्लॉग नहीं बना रहा था एंड अब मैं भी मेरे काम पे फोकस कर रहा हूँ। अमृतसर वॉज द बेस्ट, इज़ द बेस्ट टिल नाउ। आप कुछ सोचते हो कुछ जगहों के बारे में कि भाई यहाँ पे एक बार ज़रूर जाना, बिकॉज अमृतसर सब जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल हो या वहाँ का खाना हो, वहाँ पे पूरे दुनिया, इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में चर्चे उसके, और वैसी जगह वो अमृतसर है। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार तो मैं अमृतसर गया, काम किया मैंने कुछ दिन में, कहीं ज़्यादा घूमा नहीं। बट फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर निकला था अमृतसर में, तो मैं फर्स्ट टाइम गया था गोल्डन टेम्पल। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके, मेरे को क्या फील हुआ था। मतलब कहीं आप ऐसी जगह पे आते हो आपको समझ ही नहीं पाते, ओवरवेल्म हो गया था मैं कि मेरे साथ क्या दिख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे साथ। मेरे फ़ोन से मैंने कैमरा भी नहीं निकाला, मैं बस देख रहा था क्या चल रहा है। मेरे साथ सर थे, लोकल है वहाँ पे उनका सर, वो सर इज़ फ्रॉम अमृतसर, मेरे जो डायरेक्टर साहब है कुछ सर वो अमृतसर से हैं। तो उनके साथ में था, शायद से मुझे कोई एक सरदार जी थे, उन्होंने हमको ज़रा इशारे किए, इशारे से सर समझ गए कि आप रुकिए, शायद से आपको पालकी को कंधा लगाने का मौका हमको मिलने वाला था। हम रुके, लोग काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनें लगा के वहाँ पे खड़े थे, पर मैं अंदर गया मंदिर के, मैं वहाँ पे बैठा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या फील हुआ। मतलब उस दिन की आखिरी कुछ प्रेयर्स चल रही थी, मैंने वो सुनी, मैं उस पूरे माहौल में रुका। और उस दिन मैंने मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और उस दिन मैंने पालकी को कंधा लगाया। साहब की जो पालकी जाती है सुवर्ण मंदिर से अकाल तख्त, हर रात, आपको पता हो नहीं पता हो, बट हर रात गुरु ग्रंथ साहिब को सुवर्ण मंदिर से फिर अकाल तक लेके जाया जाता है एक पालकी में। उस पालकी को मैंने कंधा लगाया उस दिन। और सबसे अलग बात ये थी कि जिस सरदार जी ने हमको ये सब में गाइड किया था, हमने बस उन्होंने इशारों में बात की थी, उन्होंने हमसे कुछ बात भी नहीं की थी। जब हमसे आखिरी बार हमको धन्यवाद करने गए, शुक्रिया अदा करने गए, पता चला कि उनको बात नहीं करने आती, वो ही कैंट टॉक। मेरे को अभी तक याद है वो मोमेंट कि मैंने उनके पाँव छुए थे, सुवर्ण मंदिर के जैसे हम सामने खड़े, मैंने उनके पाँव छुए थे। उन्होंने कहा मेरे पाँव मत छूना, उधर उनके पाँव, उनसे उनका सब है, उनके पाँव छू, उनको जो करना है। मैं अभी भी इमोशनल हो रहा हूँ कहते हुए। बट दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस मैन। बहुत बहुत अलग बात है। This is a golden light golden temple. So I had my dinner and what is the और क्या बढ़िया हो सकता था मेरा उपवास छोड़ने के लिए।
क्या बढ़िया तरीका से पूरे वापस। उसके बाद तो क्या चल रहा था, काम कर रहे थे, घूम रहे थे, ठंडी काफ़ी थी। भाई ठंड बढ़ रही है लिटरली, कितना कोहरा है यहाँ पर। ठंड से ज़्यादा मैं आज कोहरा देख रहा हूँ, लिटरल कोहरा कोहरा हो रहा है, कोहरा। आज मुझे ऑलमोस्ट 10-11 दिन पूरे हो चुके हैं अमृतसर में आके, और आज कह सकते हैं कि अमृतसर की रियल ठंडी अपने रंग दिखाने लगी है। अभी मेरे सामने जो पूरा कोहरा, अच्छा खासा कोहरा है रात के, और मेरे मुँह से भाप भी आ रही है, मैंने अभी नोटिस किया। वो बोला ना, अच्छा खासा रंग दिखाने लगी है। जस्ट लुक एट दिस मैन, ये देखो यहाँ पे पूरा काफ़ी कम अच्छी, अभी पूरा डेंस नहीं है, बट सिटी इज़ वेरी लेस विजिबिलिटी। बीच में तो 4-5 दिन मुझे अभी भी याद है, मैं बाहर ही नहीं निकल रहा था बिकॉज टेम्परेचर 3-4 डिग्री रात को तो 1 भी चले जाता था। माइनस में नहीं गया, होपफुली थैंकफुली नहीं गया माइनस में। तो मैं बस रूम में बैठा था, काम करता था, नहीं जाता था कहीं पे बाहर। अभी कुछ दिनों बाद फिर मैंने खाना बहुत अच्छी जगह से खाया। मतलब अगर आप अमृतसर जा रहे हो तो भाई कृष्णा स्वीट्स, फिर ज्ञानी की चाय, कृष्णा स्वीट्स हो, ज्ञानी की चाय हो, या फिर कुलचे हो। मसाला देख के मैं तो थोड़ा दुखने का कर रहा है मेरे को ये। जिगरा चाहिए, आई लाइक दैट वर्ड। ऑब्वियसली मैं कहूँ वो रेडी मार्केट हो, आप मिस नहीं कर सकते बातें, बट ना आप ये सब भी मिस कर दो एक बार के लिए चलेगा। बट भाई केसर का ढाबा आपने मिस किया ना, फिर आप I am now at one of the most place of in Punjab to eat the केसर ढाबा। मेरे सामने मेरी थाली है, देखना है, ये भरता है, ये कढ़ाई पनीर है, ये शाही पनीर है शायद से, एंड दैट इज़ दाल। एक बार आना बनता है एटलीस्ट, कितना भी आ सकता है पर एटलीस्ट एक बार आना बनता है। तो खाने में वो सब बातें बहुत अच्छी थी, मतलब अलग लेवल था खाना वहाँ का। उसके साथ साथ हम लोग बहुत अच्छी जगह पे घूमे, जैसे बाबा टाल गया था। अच्छा दिख रहा है नहीं है रियल में उतना अच्छा, वो फोटो में बिल्कुल नहीं आ रहा। सुवर्ण मंदिर के बाकी सारे आजू बाजू जगह पे घूम रहा था। वो एरिया तो काफ़ी अलग है। पार्टीशन म्यूजियम गया था। This is a partition museum. So this is a ticket. ये बिल्डिंग है। This was great experience for me and this यहाँ पे काफ़ी कम चीज़ है, काफ़ी इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल म्यूजियम। जहाँ पे अगर आप मुंबई में जाते हो तो मुंबई में आपको मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल म्यूजियम। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कम है, बट दे ट्राई टू शोकेसिंग सम थिंग्स, सम मेमोरीज एंड द मैनी आर्काइवल साइड से काफ़ी, एंड जितना अच्छे से कर सकते उन्होंने बहुत अच्छे से किया। आई थिंक सो इट इज़ काफ़ी न्यू है ये, बट मेरे लिए पार्टीशन काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है। सो आई कैन रिलेट टू सो मेनी थिंग्स। रिलेट मतलब मुझे काफ़ी बातें टच की, एंड यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ आना चाहता था, मेरे दोस्त भी यहाँ पे आना चाहते थे। सो देयर वाज अ ट्री, यहाँ पे आप अपनी मेमोरी या अपनी बात लिख कर उस ट्री पर लगा सकते हो। तो जस्ट लाइक आई एम हियर, जैसे मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, आज मैंने यहाँ पे अपने मेरे दोस्तों को भी मिस किया काफ़ी। आई विश दे वर हियर एंड फील समथिंग जो मैंने भी यहाँ पे आके फील किया। सो मैंने वो एक लीफ मैंने उस पेड़ पे लगाया है। अगर आप यहाँ पे आते हो, अमृतसर में आते हो, प्लीज़ डू विजिट दिस, बिकॉज जो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे पार्टीशन के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगी। एंड या दैट्स अ थिंग।
जब मैं अमृतसर गया था उसके पहले हम मेरे दोस्तों की बातें चलती रहती थी, हम कभी ना कभी जाएंगे अमृतसर, पार्टीशन म्यूज़ियम जाएंगे, जालियांवाला बाग जाएंगे, या फिर सुवर्ण मंदिर जाएंगे। जब मैं पार्टीशन म्यूज़ियम और जालियांवाला बाग गया था, कुछ दिनों पहले मैंने मूवी देखी थी सरदार उधम सिंह। अगर आपने देखी हो तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उस मूवी में जैसा दिखाया गया है, जालियांवाला बाग में जो पूरा गोलियां चली थी, जिस तरीके से चली थी, जो हुआ था उसके बाद, जिस तरीके से उस मूवी में दिखाया गया है, वो मुझे नहीं लगता किसी और जगह पे दिखाया गया। और उसके बाद आप समझ पाते हो कि उस जगह में क्या हुआ था। मुझे अभी भी याद है जब मैं जब दीवारों के सामने खड़ा था जहाँ पे गोलियां लगी हुई है, अभी भी गोलियों के निशान है, तो बहुत अलग फील होता है अंदर से, और मुझे भी हो रहा था। मैं बहुत जगह पे घूमा उस समय में, पर 2-3 जगह में घूमा था, उसमें से एक जगह थी, 2 जगह थी, जैसे कि हनुमान टेम्पल में गया था। So we came to this temple which is I don't know कितना साल पुराना है सर ये? जो मेन सामने है अच्छा। वो मेरे ख्याल से होगा ज़्यादा नहीं होगा, 100 तक होगा। ये जो इधर एक अंदर टेम्पल है दैट इज अराउंड 7 हनुमान जी का, और इधर वो 700 साल। अच्छा। एक बहुत पुराना वट वृक्ष मेरे सामने है, वो कोई नॉर्मल वट वृक्ष नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल वट वृक्ष है। क्यों स्पेशल है आपको मैं खुद दिखाता हूँ, आप खुद पढ़िए, देन देखिए क्या बात है इसकी। राम ही पार लगावेंगे, जल था लगा। वही वट वृक्ष है जहाँ पे लव कुश ने हनुमान जी को वाइल अश्वमेध यज्ञ में बांधा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अश्वमेध यज्ञ के टाइम ही बांधा था। और मैं अभी लंगूरे वाले हनुमान मंदिर में हूँ, मतलब मुझे पता ही था ये यहाँ पर है। आई डोंट नो, काफ़ी टूरिस्ट चार्ज से आता है, मुझे नहीं पता। राम ही पार लगावेंगे, जल थल गगन मंडल में। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग मुराद मांगते आते हैं। हम शायद मराठी में जैसे नमस कहते हैं, वैसे आई डोंट नो हिंदी में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। वैसे मन्नत मांगने आते हैं, एंड जिनकी भी मन्नत पूरी होती है तो वो अपने बच्चे को हनुमान जी बनाते हैं फॉर 9 डेज ऑफ नवरात्र। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा रहेगा इन सॉन्ग सेल्फी ले ले वाला जो सॉन्ग था, शायद से यही पे सही से या मोस्ट प्रोबब्ली यही से इंस्पायर्ड है कि यहाँ बिकॉज 9 दिन यहाँ पे बच्चे हनुमान जी बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, एंड वो शायद से इधर घूमते खेलते रहेंगे। काफ़ी अलग नज़ारा होगा वो। 3 बजे खुलेगा, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी सारे टेम्पल भी 3 बजे खुलेंगे, सो 3 दर्शन करेंगे, देन वी विल गो टू गोविंदगढ़ फोर्ट। राम ही राम ही पार लगावेंगे। टेम्पल्स का तो मतलब काफ़ी अलग ही वाइब थी वहाँ की। और इसके बाद मैं गया था फोर्ट में तो मैंने भांगड़ा किया फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, सबके सामने। सब बहुत नाचे, मज़ा किया मैंने। और सर्दियों के दिन च ना भंगड़ा पाउण दा बहुत फायदा। देखो जी, एक तो ठंड नहीं लगूगी, एक रात को नींद वधिया आऊगी। सो इस करके सारे मेहमान ने आना है, चेयर्स ते किसी ने नहीं बैठना। आ जाओ भी सारे, चल कोई हो मुंडा चढ़ते पंजाबों मल्लीए नी तू लेते पंजाब लिया नानी। हो मुंडा चढ़ते पंजाबों मल्लीए नी तू लेते पंजाब लिया नानी। हो मुंडा चढ़ते पंजाबों मल्लीए नी तू लेते पंजाब लिया नानी। बट उसके बाद मैं गया था केसर ढाबा, और केसर ढाबा मतलब वो जगह जन्नत है भाई। मतलब एक आप निवाला जो मुंह में डालोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये। बट दैट वॉजंट माई स्पेशल वन, बिकॉज मैं कभी इतना टाइम मेरे फैमिली से दूर रहा नहीं हूँ। तो आखिरी दिनों में तो जब भी मेरी फैमिली मुझे फ़ोन करती थी, वो काफ़ी इमोशनल बातें करते थे, मुझे मिस कर रहे ऐसा कहते थे। जब मैं मिस करता था मैं उनको कुछ कहता नहीं था, पर वहाँ पे ना मेरे डायरेक्टर साहब की जो माँ जी थी, वो मैम थी, वो थोड़ा माँ वाला प्यार देती थी
जो मुझे काफ़ी ज़रूरी था वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलना। मुझे अभी भी याद है, मैं फ़र्स्ट टाइम उनको मिला था जब मैं वहाँ पे गया था, पर सेकेंड टाइम जब उनको मिला था काफ़ी दिन हो चुके थे, और उनको लगा बेटा आप कैसे कर रहे हो, आपको कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा कैसा लग रहा है। मैं अच्छा लग रहा था सब। पंजाब की एक बात है कि पंजाब में आपको बहुत अच्छा अच्छा खाने मिल जाएगा, बट आपको सिंपल खाना बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो मैं जब भी मेरे को लगता है कि मैं सिंपल खाना खाना चाहता हूँ तो मैं दाल खिचड़ी खाता था। मैंने उनको बताया कि मुझे यहाँ पे मैम एक ही बात है कि मैं कुछ सिंपल खाना मिलता नहीं है, और बोलते आपको सिंपल में क्या पसंद है बेटा। बोला मैम मैं दाल खिचड़ी खाना पसंद करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको बना के भेजूँगी। मैं सोचा कि मैं भी भूल गया था उनको बता के, उन्होंने से मुझे बोला, मैं भी वो भूल गया था। पर सेकेंड डे मैम ने मुझे टिफ़िन भेजा। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे अभी भी याद है, और उन्होंने मुझे पूरा टिफ़िन भेजा। वो देख के पहले इमोशनल हो गया कि मैंने उन मैम ने कहा और मुझे भेजा, सच में भेजा। पर जब मैंने उस दिन वो दाल खाई ना, वो खा के मैं बहुत इमोशनल भी हो गया था। मैंने उस दिन मेरे माँ को फ़ोन किया, मेरे को मेरी आई की याद आ गई थी उस दिन। एंड अगर आप ये देख रही है अभी तो थैंक यू सो मच। मैं आपको भी तभी बोला था, बट आई स्टिल थैंक यू सो मच। अलग था वो, बहुत अलग था मेरे लिए। मतलब मेरे लिए सबसे स्पेशल मील था वो उस दिन का। वो कुछ रोटियाँ, बैंगन का भरता और वो दाल खिचड़ी, वो सबसे स्पेशल था मेरे लिए, वो रहेगा हमेशा। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड फिर मैं वापस आ गया। हेलो मैम। मैं ठीक हूँ। और आपकी कैसी रही जर्नी? बहुत अच्छी रही मैम, मजा आया? बहुत मज़ा आया, सर अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके वजह से ज़्यादा अच्छा लगा। और आप बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे, और ऐसे ही आपको हमेशा खुश रहो आप। यस मैम। थैंक यू मैम। मतलब एक मंथ काम करके ये सब पूरा एक्सपीरियंस लेके मैं वापस आ गया। अगर मैं कहना चाहूँ मेरे लिए कितना स्पेशल था, क्या 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 मेरे लिए अच्छा था, शायद मेरे पास वर्ड नहीं है आज, पर इतना ज़रूरी है कि मेरे लिए बहुत स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे करियर के स्टेज में ये वर्क ट्रिप। मैंने काम के सिलसिले में तो बहुत सीखा ही, बट एज ए इंसान भी मैं बहुत कुछ सीख के आया इस एक्सपीरियंस के बाद। और ये हमेशा मेरे लिए एक बहुत मेरे लाइफ का एक माइलस्टोन रहेगा कि मैं मेरा फर्स्ट वर्क ट्रिप। और जैसे मैंने कहा कि कुछ सपने आप देखते हो कि भाई, मतलब जब मैं सोचा था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगा तो मैंने ये सोचा था कि मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है और अच्छे लोगों से सीखना भी है। तो उस बात की ये शुरुआत थी। ये शुरुआत मेरी हमेशा स्पेशल रहेगी। जैसे मैंने बोला था कि कुछ सपने आप देखते हो और आप पता समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करो जब वो सपने पूरे हो जाए। तो मैं नहीं रिएक्ट कर पाया, अभी भी शायद से नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम जस्ट स्पीचलेस, एंड दैट इज आई थिंक सो आई एम जस्ट स्पीचलेस, so that is my reaction right now. So that's it. So